बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो लेक्चर सीरीज़ है वो बिल्कुल उसका सिलसिला बिल्कुल जारी है और उसके अंदर जो जनरल नॉलेज है उसके जो पार्ट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ हैं जनरल नॉलेज के। तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो थी हमारी सिंधोलॉजी, और यानी सिंध के जो भी हमारे मशहूर हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं या फिर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं या फिर इस तरीके के लोग जिन्होंने मतलब किसी ने शायरी पे काम किया, किसी ने ड्रामा के हिसाब से काम किया, या अलग अलग तरीके से जिन्होंने अपनी वर्किंग करी, तो उनको हमने आपके कुछ क्वेश्चंस के हवाले से आपको बताया। नाउ हमने अब जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, याद रखिए जनरल नॉलेज का ही टॉपिक चल रहा है ये, तो उसके अंदर जो सब टॉपिक लिया है हमने, सब टॉपिक के तौर पे हमने आज इसको वर्ल्ड जियोग्राफी का एक क्वेश्चन यानी एक पूरा पार्ट लिया है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। सो ये भी बात साथ साथ याद रखिएगा कि जो जनरल नॉलेज है वो कभी एंड ही नहीं होती, बल्कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि शायद हर एक घंटे आधे घंटे के अंदर दर्जनों पेजेस का इजाफा हो रहा है इसके अंदर ना, यानी ये सब्जेक्ट कोई एंड होने वाला है नहीं। अब क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी है तो आपको समझाते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, बताते हैं इस बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है डीपेस्ट। अब इनमें ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, डीपेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, या फिर बिगेस्ट क्या है, या फिर हाईएस्ट क्या है, पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो पूछा गया पहला सवाल, वर्ल्ड के अंदर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज़, जो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है, यानी जो ज़मीन का सबसे निचला हिस्सा है तो वो कहाँ पर है, वो मरियाना ट्रेंच के अंदर है ना, मरियाना ट्रेंच में, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जो है वो एक डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, हमारी ज़मीन का। उसके बाद जिक्र करता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो क्या है, तो वो हमारे पास है, वर्ल्ड के अंदर बात हो रही है तो सुपीरियर लेक है, नहीं सुपीरियर लेक, ठीक है। नाम ज़रा मुश्किल होते हैं, यही याद रखने हैं आपने, क्योंकि टेस्ट के अंदर ऑप्शन जो है वो सेम भी लग रहे होते हैं अक्सर आपको, तो ऑप्शन सेम होते हैं अक्सर, तो ऑप्शंस के हवाले से देखते रहिएगा। देन अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर विथ 3 साइड इज कॉल्ड। अब जो 3 साइड से अगर वाटर ने अगर घेरा हुआ है अगर किसी चीज़ को या किसी लैंड के एरिए को, अगर वो 3 साइड घेरती है तो वो पेनिनसुला कहलाती है ना, पेनिनसुला, पेनिनसुला। 3 साइड, अगर 4 साइड होता तो ये आइलैंड होता, अगर 4 साइड से कवर किया हुआ था वाटर ने उसको तो वो कहलाती, यानी एक लैंड पीस ऑफ लैंड होता और वो 4 साइड कवर होता तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड, और जबकि इसने 3 साइड कवर किया हुआ है तो ये कहलाएगा पेनिनसुला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोलता है द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। ग्लेशियर क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी है, तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो सियाचिन के अंदर है, जो सियाचिन है। अब यहाँ पर क्योंकि वर्ल्ड की बात कर रहा है तो वर्ल्ड के अंदर जो है वो कहाँ पर है, लैम्बर्ड, लैम्बर्ड में है ना, तो लैम्बर्ड नाम है उसका, लैम्बर्ड में नहीं लैम्बर्ड नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में अरबियन सी इज द पार्ट ऑफ डैश ओशन। जी ये इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है ना, अरबियन सी जो हमारा दरिया है, सॉरी समंदर जो है हमारा, वो इंडियन ओशन का पार्ट है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, ये है चाइना में, इसको मैं यहाँ थोड़ी सी यहाँ लिख देता हूँ, बोले यांगजे है नहीं, यांगजे, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन द एशिया, चाइना में मौजूद है ये, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है बेलोए मोरे। देखें, अच्छा ये जो है ना, ये सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब इसको रिसर्च करी इसके ऊपर तो हमें कुछ 1-2 और नाम मिले, तो उसमें एक हमें नाम मिला ग्रैंड कैनाल के नाम से भी मिला, लेकिन जो ज़्यादातर जिस पर इत्तेफाक हुआ वो बेलोए मोरे के नाम पर भी हुआ इत्तेफाक। अक्सर हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टेस्ट उठाया फिर उनके ऑप्शन चेक किए तो पता लगा कि जो बेलोए मोरे है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंसीडर किया जा रहा है एज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द अर्थ।
तो वो है अराबियन डिज़र्ट, अराबियन डिज़र्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये माउंट एवरेस्ट है इसका आंसर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द एशिया, तो माउंट एवरेस्ट। सो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, तो उससे पहले मैं आपसे तस्करा ये कर दूं कि देखें, हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको यूनिक क्वेश्चंस तक आपको लेकर जाएं, और एरियाज़ हम क्या करते हैं, हम एरियाज़ बताते हैं आपको। हम आपको वो स्पेसिफिक एरियाज़ बताते हैं कि जहाँ पर आपको स्टडी करनी है। यानी अगर आपको सी के बारे में पढ़ना है, डीपेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट, या फिर ट्रेंच कौन कौन सी हैं, या फिर कैनाल कौन कौन सी हैं, रिवर कौन से हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे पंजाब के अंदर 5 रिवर्स हैं ना हमारे, तो इस तरीके से वो आपको पढ़ने होंगे। तो ये एरियाज़ हमने डिस्कस करने, और यही गुजारिश आपसे अब तक की जो सवाल 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो गुजारिश साथ साथ यही है कि आप वीडियो को पूरा देखकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार कमेंट के ज़रिए ज़रूर किया करें, और अगर हमारे डेटा में कोई गलती पाएँ तो हमारी इस्लाह कीजिए, कोई मसला नहीं है, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। इससे कबल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा जो है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पोर्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के टेस्ट के अंदर इंतहाई ज़रूरी एक पोर्शन है। उसके अंदर कम से कम मैं इतने नहीं कह रहा कि तकरीबन 20% क्वेश्चन जो है ना उसके वर्ल्ड जियोग्राफी के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज के साथ साथ जो उसी के अंदर का एक पोर्शन है वर्ल्ड जियोग्राफी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हमने कमोबेश 9 MCQs इस वक्त सॉल्व कर लिए, और उसके हमने बेस्ट एंड यूनिक MCQs आपके लिए ला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का टेस्ट है वो ग्रेस मार्क्स से इंशाल्लाह पास हो। सो इसके लिए हम दिनों रात शब व रोज़ खेलेंगे, मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और बताते हैं आपको कि क्या सवाल हमने लिए हैं आज आपके लिए। विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज। देखें, ये जो वोल्केनोज होते हैं, आतिशफिशा जो होती है, ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होती है? इंडोनेशिया में होती है ना, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट बे जो होता है ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल, यानी बांग्लादेश में होती है ना। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर इन द सब कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट रिवर इन द सब कॉन्टिनेंट जो है ये है आपका गंगा। द डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच जो है, यानी कितनी गहराई है मरियाना ट्रेंच की, वो 10,900 मीटर की गहराई है। उसके बाद जो इक्वेटर है, इक्वेटर कट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है ये? बोर्नियो आइलैंड से ये है जो आपका इक्वेटर है, ये कट करता है, इक्वेटर कट कर रहा है ना। उसके बाद जो स्विस कैनाल है, उसका जो है इजिप्ट में है ना, स्विस कैनाल लोकेट करती है इजिप्ट में, यानी मिस्र के अंदर। तो स्टूडेंट, ये हमने ये हम यानी ये सवाल जो है कुल नहीं है, टोटल सवाल हम नहीं करवा सकते हैं यहाँ पर। ये तो समझ लें कि 20 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे अगर हम सवाल बनाने पे आए इसके ऊपर। लेकिन हमने आपको एरियाज़ बता दिए हैं, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्टीट्यूड टाइप की बुक है तो उसके अंदर ये पूरे एरियाज़ मेंशन हुए हैं डेट वाइज, या फिर कैसे कहेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे एरिया ऑफ सिंध है तो फिर आपने एरिया ऑफ पंजाब भी देख लेना है, साथ साथ फिर एरिया ऑफ बलूचिस्तान भी देख लेना है। तो इस तरीके से बहुत से एरियाज़ हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, आज भी बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर।